लेक्चर है जो कि हम रिवीजन करेंगे। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको इस लेक्चर में रिवाइज करेंगे। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स को सपोर्ट करती है। इसके अंदर पहला जो फीचर है जो हम देखते हैं उसमें आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस, मेथड, मैसेज पार्सिंग। अब जावा जो है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टेट्स और बिहेवियर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है डॉग की, उसकी स्टेट्स में उसका कलर आ जाता है, उसका कोई नाम है, उसकी कोई नस्ल है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिहेवियर होता है जो उसके एक्शंस होते हैं, जैसे वैगिंग है, बार्किंग है और ईटिंग है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस होता है जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी यानी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हम देखते हैं। कार्स हैं, डॉग्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनके स्टेट्स ऑफ बिहेवियर्स जो हैं वो आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। क्लास हम कहते हैं टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है जो कि डिस्क्राइब करता है बिहेवियर या स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को। जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास डॉग, इसके अंदर इसकी ब्रीड है, स्ट्रिंग के अंदर दे दिया, डाटा टाइप है स्ट्रिंग जिसके अंदर नाम वगैरह आ जाते हैं, इंटीजर एज क्योंकि ये नंबर्स में है इसलिए इंट दिया, स्ट्रिंग कलर आ गया जो कि कलर्स को शो करेगा। इसके आगे इसके जो उनसे बिहेवियर्स हैं उसको हमने फंक्शंस बना दिया, वाइड रिटर्न करता है नल वैल्यूज़ को, बार्किंग इसी तरह वाइड हंग्री और वाइड स्लीपिंग, ये हमारे 3 फंक्शंस जो हैं वो बन गए। लोकल वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं और इसको हम क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स हैं, ब्लॉक्स हैं जो कि लोकल वेरिएबल्स, इनके अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये जिस भी क्लास वेरिएबल मेथड में या कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर होगा उसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसाइड द मेथड इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो क्लास में डिफाइन होता है लेकिन ये मेथड के बाहर होता है, तो इसको जितने भी मेथड क्लास में होंगे उन सब में यूज़ किया जा सकता है। क्लास वेरिएबल वो होता है जो क्लास में डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक के कीवर्ड के साथ। फिर आ जाता है इनहेरिटेंस है जो कि जावा में हम इस्तेमाल करते हैं, जावा को सपोर्ट करने के लिए इनहेरिटेंस यूज़ किया जाता है। इनहेरिटेंस क्या करता है, जावा के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी वैल्यूज़ को शो करने के लिए। इनहेरिटेंस एक ऐसा कीवर्ड है जो कि क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो दूसरी क्लासेस होती हैं उनको हासिल करने के लिए या एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास में लाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से फिर इसको यूज़ किया जा सकता है। इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, क्लास एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ होता है। ये हमारी पेरेंट क्लास है जो कि सुपर क्लास है, इसने एक्सटेंड किया चाइल्ड के अंदर सुपर क्लास को, पेरेंट को, सब हमारी चाइल्ड क्लास बन गई है। जैसे यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है कैलकुलेशन जो कि पेरेंट क्लास है, इसमें एक वेरिएबल दिया है जी, पब्लिक वाइड एडिशन। एडिशन हमारा मेथड है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आ जाती हैं फंक्शंस की, मेथड्स की, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। जी के अंदर एक्स और वाई को ऐड किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हमारा मैसेज शो करेगा द सम ऑफ गिवन नंबर, ये हमारी स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कामा में जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। जी हमारा वो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है, प्लस कनकेट के लिए जावा में यूज़ होता है जब वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ मिलाना होता है। पब्लिक वाइड सब्ट्रैक्शन इसी तरह से आ गया और यहाँ पे x और y 2 वैल्यूज़ आ गई, x और y को ये माइनस करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में उसकी वैल्यूज़ को शो कर देगा। सेम उसी तरह z की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने एक और मैथ क्लास बनाई जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है, माई कैलकुलेशन। इसने एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास यानी कैलकुलेशन का और उसके दोनों मेथड इस एक्सटेंड की वजह से इसमें आ जाएंगे। यहाँ हमने एक नया मेथड बनाया मल्टीप्लिकेशन का जिसके अंदर x और y 2 वैल्यूज़ दे दी, x और y को मल्टीप्लाई किया और उसी तरह डिस्प्ले कर दिया। मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, इसकी ये जो ब्रैकेट्स हैं हम आर्गूमेंट से पहले और उसके बाद दोनों जगह पे दे सकते हैं।
दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंटीजर टाइप का a और उसको वैल्यू 20 दे दी, दूसरा वेरिएबल था b, इसको वैल्यू 20 दे दी। माई कैलकुलेशन हमारी क्लास का नाम, डेमो हमारा वो ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया, न्यू माई कैलकुलेशन हमने क्लास को रिकॉल किया। डेमो डॉट एडिशन ये हमारा पेरेंट मेथड है वो कॉल होगा, डेमो डॉट सब्ट्रैक्शन पेरेंट मेथड है वो कॉल होगा, डेमो डॉट मल्टीप्लिकेशन चाइल्ड मेथड है वो कॉल होगा। तो एक चाइल्ड में रहते हुए हमने पेरेंट मेथड को कॉल किया, ये इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि हम देखने लगे हैं। सबसे पहले आ जाती है सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट एक चाइल्ड, पब्लिक क्लास ए पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड ए। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट है उसका चाइल्ड, अब ये पेरेंट बन गया उसका आगे फर्दर चाइल्ड, यानी ग्रैंड पेरेंट पेरेंट और चाइल्ड। पब्लिक क्लास ए पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड ए, पब्लिक क्लास सी एक्सटेंड बी। हिरारिकल इनहेरिटेंस है जिसमें एक पेरेंट है उसके आगे दो डिफरेंट चाइल्ड हो जाते हैं। पब्लिक क्लास ए पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड करता है ए, यानी इसका पेरेंट ए है। पब्लिक क्लास सी चाइल्ड है, इसका एक्सटेंड क्या है, पेरेंट ए है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता, मीन्स दो पेरेंट्स का एक चाइल्ड जावा में नहीं हो सकता। इज ए रिलेशन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड के साथ, जैसे एक क्लास बनाई एनिमल्स, मैमल्स जिसने एनिमल को एक्सटेंड किया, रेप्टाइल इसने एनिमल को एक्सटेंड किया, और डॉग इसने मैमल को एक्सटेंड किया। तो एनिमल्स हमारी सुपर क्लास आ जाएगी और जो हमारे डॉग है ये हमारी चाइल्ड क्लास आ जाएगी। एनिमल इज ए सुपर क्लास और मैमल, और एनिमल सुपर क्लास है रेप्टाइल की भी। तो मैमल्स और रेप्टाइल सब क्लासेस हैं एनिमल्स की, डॉग जो है वो मैमल्स और एनिमल्स का सब क्लास है। मैमल एनिमल है, रेप्टाइल इज एन एनिमल, डॉग इज ए मैमल, तो इससे रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। और डॉग इज एन एनिमल एज वेल, हैज़ ए रिलेशन जो कि एक डिटर्मिन करता है ऐसी क्लास जिसमें सर्टन थिंग कोई ख़ास खसूसियत आती है, जैसे व्हीकल है और एक क्लास हमारी स्पीड है। हम एक थर्ड क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हमने वैन लिया, इसने व्हीकल को एक्सटेंड किया, लेकिन स्पीड एक अलग से क्लास थी जो कि व्हीकल वैन का हिस्सा है। तो वैन हैज़ ए स्पीड। सुपर कीवर्ड यूज होता है पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए, इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। एक क्लास हमने बनाई सुपर क्लास के नाम की जिसमें हमने एक वेरिएबल दे दिया num20, और फिर हमने वह डिस्प्ले मेथड एक दे दिया जिसमें हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। फिर एक क्लास बनाई सब क्लास यानी चाइल्ड जिसने सुपर को एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे मेथड हमने दे दिया 10 और डिस्प्ले मेथड यहाँ पे भी कॉल कर लिया। सिस्टम डॉट आउट में उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। एक हमने क्लास बनाई माई मेथड की जिसके अंदर हमने पेरेंट के लिहाज से जो है उसका ऑब्जेक्ट, चाइल्ड के लिहाज से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सब डॉट डिस्प्ले करेंगे तो चाइल्ड का मेथड डिस्प्ले हो जाएगा, और सुपर डॉट डिस्प्ले करेंगे तो पेरेंट का मेथड आ जाएगा। इसी तरह सब डॉट नम करेंगे तो चाइल्ड की वैल्यू आएगी, सुपर डॉट नम करेंगे तो पेरेंट की वैल्यू आएगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट में हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और obj डॉट माई मेथड को कॉल कर लिया। ओवरराइडिंग का मतलब होता है जब दो सेम मेथड हों तो चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देती है। जैसे यहाँ पे एक क्लास बनाई एनिमल, पब्लिक वाइड मूव हमने एक मेथड बनाया, एनिमल कैन मूव लिख दिया। क्लास बनाई डॉग, एनिमल ने एक्सटेंड किया तो ये जो मूव मेथड है वो यहाँ पे आ गया। लेकिन क्योंकि इसका मूव और ये पेरेंट का मूव दोनों सेम नाम है, इसलिए जब हम कॉल करेंगे डॉग के लिहाज से तो ये मेथड ओवरराइड कर देगा इस मेथड को, मींस के यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले की जाएगी। हमने क्लास बनाई टेस्ट डॉग और यहाँ पे हमने एनिमल के लिहाज से एक ऑब्जेक्ट बनाया ए जो कि एनिमल को रेफर कर रहा है और उसके ऑब्जेक्ट को। फिर हमने चाइल्ड बी के लिहाज से, डॉग के लिहाज से बी बनाया जो कि रेफर कर रहा है डॉग के ऑब्जेक्ट्स को। जब हम ए डॉट मूव करेंगे तो मेथड कॉल होगा एनिमल का, जब बी डॉट मूव करेंगे तो मेथड कॉल होगा चाइल्ड का। यहाँ तक आपका ये लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।